एकेटीयू सर, जब भी हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे होते हैं ना, अगर मैं 3-4 कॉलेजेस हटा दूं तो तुम्हारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन हो नहीं रहे होते। अगर तुम्हारी रैंक 5 लाख से ज्यादा है तो तुम्हारे पास गिने चुने 1-2 ऑप्शन आ रहे होते। अब पहला ऑप्शन तुम्हारे पास एनआईटी आ जाता है, फिर तुम्हारे पास जीएनआईटी वाला ऑप्शन आ जा रहा होता है। बट सवाल ये, क्या तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, एडमिशन नहीं लेना चाहिए? क्या यहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ इट रहने वाला है? क्या तुम्हें कुछ मिलने वाला है इस कॉलेज से या नहीं मिलने वाला है? तो कैसा कॉलेज है, क्या रियलिटी है, प्लेसमेंट कितनी हो रही होती है, बच्चों ने क्या फीडबैक दिया है, उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे और उसके बेसिस पे अपना ये डिसीजन बनाना कि क्या तुम्हें एकेटीयू की काउंसलिंग में इस कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है या फिर प्रेफरेंस नहीं देनी है। तो वीडियो तुम एंड तक देखोगे, तुम्हारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, फिर यहाँ पे एडमिशन तुम्हें नहीं लेना चाहिए। और वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे कौन सा बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तुम्हारे जो भी रैंक है, जो भी तुम्हारी कैटेगरी, उसके बेसिस पे तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया होगा, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर देंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शंस होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें अगर एकेटीयू काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए, प्रेटर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं एनआईटी ग्रेटर नोएडा के ऊपर। अब नोएडा में 1000 तुम्हारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, बट 1000 में से गिन चुन के 10 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए, और इसके अलावा किसी में भी एडमिशन मत लेना है। स्पेसिफिकली जो मैंने दिल्ली एनसीआर वाली वीडियो बनाई है, जा करके उसको चेकआउट कर लेना। अब देखो, अगर ओवरव्यू की बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट इस कॉलेज का 2001 का एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि 24-25 साल इस कॉलेज को हो चुके हैं। लोकेशन की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करोगे तो तुम्हारा जेईई मेंस एडमिशन हो रहा होता है और एकेटीयू की काउंसलिंग से यहाँ पे एडमिशन मिलता है, जिसमें से 85% सीट तुम्हारी एकेटीयू की काउंसलिंग से फिल हो रही होती है और 10 से 15% सीट तुम्हारी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रही होती है। एग्रेडेशन की बात करेंगे तो एआईसीटीई अप्रूव्ड है, कुछ ब्रांचेस एनबीए एक्रेडिटेड है और कुछ ब्रांचेस एनबीए एक्रेडिटेड नहीं है। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 14 एकड़ का कैंपस है, यानी कि बहुत बड़ा कैंपस तो तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा होगा। गली में जाओगे, गली में कॉलेज है, लेफ्ट साइड पे कॉलेज है, क्योंकि मैं कॉलेज गया हुआ हूँ, कॉलेज वगैरह विजिट करके आया हूँ। ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक ही कह सकते हो कि मतलब अब तुम्हारी रैंक ही उतनी है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है बहुत ज्यादा, तो उस केस में फिर हम एक बार फिर भी देख रहे होंगे। ठीक है, कोर्सेज ऑफर्ड में बात करेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा होता है। देखो, कंप्यूटर साइंस में स्पेसिफिकली आएंगे तो यहाँ पे सीएससी तुम्हारे पास है, सीएससी हिंदी वाली ब्रांच तुम्हारे पास हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, डेटा साइंस हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम हो जाएगा, सीएससी आईओटी हो जाएगा, सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पास इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ जा रहे होंगे, जहां पे तुम मतलब 2 साल यहाँ कर रहे होगे, 2 साल अब्रॉड कर रहे होगे। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, फिर सीएससी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो जा रहा होगा। इसके अलावा ईसी मैकेनिकल ये वाली ब्रांच भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रही होगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं बात करूंगा तो सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं ये ट्विनिंग वाले हटा देता हूं प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे 1860 सीट तुम्हें देखने को मिल रही होगी, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट यहाँ पे तुम्हें बीटेक सीएससी करते हुए मिल जा रहे होंगे। थोड़ा सा ना यार ये मेरे लिए रेड फ्लैग हो रहा होता है। रीजन उसका सिंपल सा यार ये है कि आपका कैंपस बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, कैंपस बड़ा होता, 40-50 एकड़ में कैंपस फैला होता तो मैं बोलता कि ठीक है 2000 बच्चे सीएससी कर रहे हैं तो चलो ठीक है, जस्टिफाइड भी है, कैंपस में भीड़ नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आ जा रही होंगी, बट छोटा सा कॉलेज है यार दिल्ली एनसीआर में, तो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आना थोड़ा सा लिमिटेड कंपनीज आ रही होंगी। अभी मैं प्लेसमेंट का डेटा दिखा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल प्लेसमेंट हो कहाँ पे रही होती है और कौन से डिपार्टमेंट में तुम्हारी प्लेसमेंट हो रही होगी। ठीक है, देखो फीस की बात कर लेते हैं तो फीस तुम्हारी कितनी लग रही है। अगर मैं टोटल फीस देखूंगा फर्स्ट ईयर की तो तुम्हारी यहाँ पे 1,79,000 लग रही होगी, और सेकंड ईयर से तुम्हारी जो फीस है वो 1,55,700 लग रही होती है। यानी कि टोटल जो हमारी फीस लगने वाली है, अगर मैं इसको 1.6 कंसीडर कर लूँ इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारी जो फीस हो जा रही होगी कहीं ना कहीं 4.5 के अराउंड पहुंच रही होगी, 4.5-4.6 के अराउंड पहुंच रही होगी। ठीक है, और प्लस 1,79,000 तुम्हारा ये हो गया। अब यहां पे देखो तुम्हारे पास एक एडिशनल खर्चा और आ रहा होता है, वो आ रहा होता है 8,000 रुपए तुम्हें एकेटीयू का फीस देना पड़ रहा होता है हर साल, तो तुम्हारा वो भी एक खर्चा आ रहा होता है। तो मैं टोटल इसको 2 लाख मान लेता हूं कि चलो ठीक है तुम्हारे यहाँ पे वो खर्चा आ गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग मान के चलो +2 यहाँ पे और कर दो 6.5 के अराउंड आ गया। यानी कि रफ फिगर में अगर मैं देखूंगा तो 6 से 7 लाख रुपए तुम्हारे यहाँ पे लग रहे होंगे, तो 7 लाख हम यहाँ पे सेफर साइड के लिए पकड़ के चलेंगे। तो 7 लाख तुम्हारी यहाँ पे ट्यूशन फीस लगने वाली है। हॉस्टल पे अगर मैं आ जाऊंगा तो देखो, हॉस्टल में अगर मैं बात करोगे तो गर्ल्स हॉस्टल जो तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट ईयर गर्ल्स हॉस्टल 2 सीटर अगर लोगे तो तुम्हारा जो टोटल पड़ रहा है 1,07,000 पड़ेगा। 2 सीटर यहाँ पे लोगे तो 1,04,000 पड़ेगा। ये LBB और UBB है, अपर बर्थ वाला होगा। ठीक है, 2 सीटर अगर लोगे
तो 132 पड़ रहा होगा। ये अपर बेड लोअर बेड वाला सिस्टम है, समझ लो, ठीक है, मतलब ये बेड ये बेड वो वाला चीज़ है, ठीक है। 2 सीटर अगर लोगे तो 1,32,000 पड़ेगा, 3 सीटर लोगे तो 1,17,000 पड़ेगा, 4 सीटर लोगे तो 1,02,000 पड़ेगा, और अगर तुम 2 सीटर अटैच्ड वॉशरूम वगैरह ले रहे हो तो 1,44,000 पड़ रहा होगा। तो मैं सेफर साइड के लिए अगर तुम्हें बताऊं तो यहाँ पे जो तुम अपना मान के चलो वो 1.30 मान के चलो कि 1.30 तुम्हारा लग रहा होगा, क्योंकि यार एटलीस्ट तुम थोड़ी सी डिसेंट जगह पे रह रहे होगे अगर हॉस्टल लेते हो तो। बॉयज अगर हॉस्टल की बात करेंगे, कहाँ गया बॉयज हॉस्टल, ये रहा, ठीक है। बॉयज हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 सीटर का ही रूम है, और 3 सीटर रूम का जो प्राइस आ रहा था वो 1,17,000 तुम्हारा आ रहा होता है। एयर कंडीशन रूम लोगे तो वहां पे 1,60,000 पड़ जाएगा, एयर कूल्ड रूम लोगे तो 1,30,000 पड़ेगा। एयर कूल्ड में बेसिकली तुम्हें आई गेस कूलर वगैरह मिल जाएगा, और एयर कंडीशन में एसी मिल जा रही होती है। तो 1.5 लाख, चलो मैं सबको छड़ाता हूँ, एक नंबर लेते हैं 1.5 लाख, ठीक, कि 1.5 लाख तुम्हारा खर्चा आ रहा होगा हॉस्टल और मेस का। तो 4 साल का वो तुम्हारा खर्चा 6 लाख पड़ जाएगा, यानी कि 7 लाख वहां, 6 लाख यहाँ, 13 लाख की तुम्हारी इन्वेस्टमेंट आ जा रही होगी। तो टोटल तुम्हें 13 लाख रुपीज यहां पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा होगा, ठीक है। देखो 7 लाख और 6 लाख, टोटल 13 लाख। अब अगर तुम्हारी यूपीडीयू की स्कॉलरशिप आ गई तो 2 लाख रुपए इसमें से निकाल लो, ठीक। तो ये 11 लाख का इन्वेस्टमेंट तुम्हारा यहाँ पे आ जा रहा होगा इंक्लूडिंग हॉस्टल। इसके अलावा तुम्हारे मिसलेनियस खर्चे होंगे, तुम्हारा ट्रैवल का चार्ज होगा, तुम जो अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज हो रहा होगा, ये सब सारे एक्सपेंस अलग होंगे। यानी कि अगर तुम्हें बीटेक करनी है यहाँ पे तो 11 लाख रुपए तो तुम्हारे पास होने ही चाहिए यूपीटीयू स्कॉलरशिप के बाद तुम्हारे अकाउंट में, जिससे तुम अपना जो एक बेसिक वाली चीज है उसको कवर कर पाओगे। उसके ऊपर तुम कितना पैसा खर्चा करते हो तुम्हारे ऊपर है। तो 11 लाख रुपए का हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जा रहा होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर कि भैया कट ऑफ क्या जा रहा होगा। अब देखो, अगर तुम सीएसई कोर देख रहे हो तो तुम्हारा जो क्लोजिंग रैंक इस ईयर का जा रहा होगा वो कहीं ना कहीं 4.5 से 5 के अराउंड जा रहा होगा। सीएसई कोर की बात कर रहा हूं, ठीक है, जब रिजल्ट आएगा देख लेना। 4.5 से 5 के अराउंड जा रहा होगा। इसके बाद जितनी भी सीएसई रिलेटेड वाली ब्रांचेस है, मैक जैसी ब्रांचेस, तुम्हें कहीं ना कहीं 10 से 11 लाख रैंक पे मिल जा रही होंगी, ठीक, जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं, ठीक है। 10 से 11 लाख रैंक में मिलेंगे, 50-60 हजार नीचे रैंक ऊपर नीचे हो जा रहा है, क्योंकि अब की बार क्या हुआ है कि जेएसएस काइट काउंसिलिंग से बाहर हो गया, नहीं तो ये सब 12-13 लाख रैंक पे भी तुम्हें मिल जा रही होती, आराम से मिल जा रही होती, ठीक है। दिखा देता हूं कैसे मिल जाएगी। देखो सिंपली उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इस पे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो कट ऑफ के लिए अपने टूल पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो AKDU पे जाएंगे और गो टू प्रिंटर करेंगे, और यहाँ पे मैं अभी के लिए 5 लाख रैंक एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और कैटेगरी में ओपन ही लेके चलूंगा मैं एक बार इसका, ठीक है, कैटेगरी में ओपन लेके चलूंगा, जिससे हम ओपन कैटेगरी में चेक करेंगे। ओपन कैटेगरी हमारी हो गई, और राउंड 6 में जाएंगे, ठीक है, राउंड 6 में जाएंगे, क्योंकि राउंड 6 हमारा मेन वो होगा, मतलब यूपी वाले बच्चों के लिए राउंड 4 मेन हो जा रहा होगा, फिर इंटरनल स्लाइडिंग राउंड हो जाता है। इंटरनल स्लाइडिंग में भी तुम्हें अच्छी खासी रैंक में यहाँ पे मिल जा रहा होता है कॉलेज, 11-12-13 लाख रैंक पे भी मिल जा रहा होगा। अगर तुम सीएसई रिलेटेड में जा रहे हो तो इंटरनल स्लाइडिंग के लिए चॉइस फिलिंग थोड़ी सी अलग तरीके से हो रही होती है, तो तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। AKDU की हम बाद में बात करेंगे, AKDU के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जाकर उसको तुम चेकआउट कर लेना। अब देखो यहाँ पे अगर हम आ जाएंगे NIT नोएडा पे, देखो नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे तुम कट ऑफ देखो, क्या कट ऑफ जा रहा है। कंप्यूटर साइंस का जो हमारा कट ऑफ है वो 7,95,000 जा रहा है। सीएसई डेटा साइंस 5,86,000 तक जा रहा है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग देखोगे, अब यहां पे तुम्हें 20 लाख रैंक दिख रही है। 20 लाख का मतलब रैंक का ये होता है कि यहां पे कट ऑफ एकदम ही हाई एंड पे है, ठीक है, वो यहां पे मेंशन भी नहीं कर रहे होते हैं, ठीक। तो तुम्हारे यहां पे कट ऑफ देखो, तुम्हारे जितने भी यहां पे ब्रांच का कट ऑफ, ये देखो यहाँ पे जो तुम्हारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी है 11 लाख पे मिली हुई है, ठीक है। हिंदी छोड़ देते हैं हम, कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम सब 20 लाख देख रहे हो, 20 लाख 20 लाख 20 लाख रैंक यहाँ पे लिखी हुई है। इसका मतलब यही हो रहा होता है कि यहाँ पे जो तुम्हारा कट ऑफ गया हुआ है वो काफी ज्यादा हाई एंड पे गया हुआ है। एक बार मैं राउंड 4 का भी डेटा तुम्हें दिखाता हूँ। राउंड 4 के डेटा पे हम आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे हम आ गए। देखो कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी हमारा जो कट ऑफ गया 14,60,000 रैंक पे हमें अलॉटमेंट आई है, 14,60,000 रैंक पे, ठीक है। बस मेक श्योर करना है कि चॉइस फिलिंग तुम सही तरीके से कर रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस 14,31,000, ठीक है। कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस 9,53,000, ठीक है। तो यहां पे बस तुम्हें यह समझने की जरूरत है भाई कि तुम्हें कट ऑफ का आइडिया होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से तुम चॉइस फिलिंग, किस तरीके से तुम काउंसलिंग करोगे तो तुम्हें कॉलेज एक अच्छा अलॉट हो जा रहा होगा। बस तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम कॉलेज की प्रेफरेंस सही तरीके से बना रहे हो,
क्योंकि बच्चे गलती वहीं कर रहे होते हैं। तो कट ऑफ मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या कट ऑफ जा रहा होगा, इसके वजह से तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि AKTU काउंसलिंग में तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो 1-to-1 मेंटरशिप अभी भी ओपन है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही है, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो रहा था कि भैया पैसा कितना मिल रहा होगा। देखो प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा, अभी तुम्हें यहाँ पे बहुत फैंसी नंबर दिख रहा होगा, बट जब हम इसकी रियलिटी में जाएंगे तो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा कि भैया प्लेसमेंट में एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, देखो 800 प्लस नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड, ठीक है, 3100 प्लेसमेंट ऑफर्ड इन NIT, 44 हाईएस्ट पैकेज है, 6 का एवरेज पैकेज है, 500 ऑफ एलुमनाई वर्किंग इन MNCs अक्रॉस द US, UK, कनाडा, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2000 प्लस रिक्रूटर्स इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सैमसंग, केपजेमिनी। अब एक चीज समझो, जितने भी तुम्हारे Tier 3 वाले कॉलेजेस हैं जो ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन दिखा रहे होते हैं, कभी भी ये कंपनीज कॉलेज में आके हायर नहीं कर रही होती है। मोस्टली जो उनके प्लेसमेंट में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट दिखा रहे होते हैं, ये ऑफ कैंपस वाला डेटा शो कर रहे होते हैं, यानी कि किसी बच्चे ने मेहनत करी, गूगल क्रैक करा, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करा, तो वो इसको क्लेम कर दे रहे होंगे और दिखा देंगे गूगल हमारे यहाँ पे हायरिंग पार्टनर में है, रिक्रूटर में वाले सेक्शन में। जब तुम जा रहे होगे तो वहां पे तुम्हें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबी ये सब दिख जा रहा होगा। बट कभी भी ये सब कंपनीज इन कॉलेजेस में नहीं आ रही होंगी, इस चीज की क्लैरिटी दिमाग में रखना। ठीक है, 5,000 plus offers alone are made by Fortune 500 companies including Facebook, Amazon, IBM, Cognizant, HP, Colgate, S&P Global and more. ठीक है, और 150 plus companies who recruit from IITs, NITs and IIMs also recruit from NIT. उसकी रियलिटी भी बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने ना एक पॉडकास्ट किया था, एक SD था माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, उनसे मैं एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने मुझे इसे समझाई, ठीक, कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट अगर किसी IIT पे जा रही है और माइक्रोसॉफ्ट अगर किसी Tier 1 या फिर Tier 2 कॉलेज में जा रही है ना, तो हमेशा वो जो पैकेजेस है ना बहुत डिफरेंशिएट करेगा, रोल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट कर रहा होता है। तो ये चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है। बहुत ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपनी टेक वाली हायरिंग के लिए IIT जा रही होती है, बट जो उनके सेल्स और मार्केटिंग वाली हायरिंग है उसके लिए वो कहां पे आ रही होती है, Tier 2, Tier 3 कॉलेज के पास आ जा रही होती है। तो ये तुम्हें डिफरेंस समझने की जरूरत है। जब तुम IITs में रहते हो, जब तुम NITs में रहते हो, जब तुम Tier 1 कॉलेज में रहोगे, तो जो कंपनी जो रोल्स में तुम्हारी हायरिंग हो रही होगी वो डिफरेंट हो रही होगी एज कंपेयर टू जो तुम्हारी हायरिंग Tier 3, Tier 4 कॉलेजेस में हो रही होगी। तो कॉलेज कोई भी क्लेम करे, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें रियलिटी बताना चाहता हूं कि दोस्त कॉलेज के भरोसे नहीं रहना है, अपने साथ अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने स्किल्स पे वर्क करना है, और फिर हम देख रहे होंगे कि हमें क्या बेटर मिल रहा है और उसको बेसिस पे हम अपना बेटर कर ले रहे होंगे। ठीक है, तुम माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हो, तुम गूगल में जा सकते हो, तुम्हारे लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाला है, बट मेहनत तुम्हारी होगी, जो भी एफर्ट लगने हैं ना वो तुम्हारे एफर्ट लगने होंगे। कॉलेज उसमें तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे रहा होगा। देखो IIT अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, तो शायद वो हमारे लिए ऐसा हो सकता है कि यार ठीक है मेरा एक सपना टूट गया है, बट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये वाली जो कंपनीज है ना, इसमें तुम जा सकते हो। बस तुम्हें अपनी मेहनत करनी है, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट देने हैं, तुम्हें देखना कि मैं कहां से प्रिपरेशन कर सकता हूं, ऑफ कैंपस जाऊंगा, रेफरल लूंगा, जो भी करना है करो, बट अपना जो तुम सपना लेके आए थे ना, IIT नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट ये वाला सपना तुम अपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम प्लेसमेंट में आएंगे तो NIT सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ बैच 2026, 1000 प्लस सेलेक्टेड इन 5 कंपनीज। अब ये 5 कंपनी जो तुम्हारी है, केपजेमिनी है, LTI Mindtree है, कॉग्निजेंट है, TCS है, एसेंचर है, सबके पैकेजेस 4.5 वाले हो रहे होते हैं, यानी कि 1000 बच्चा 4.5 के पैकेज पे जा रहा होता है। अब अगर मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखूंगा कि Tier 3, Tier 4 कॉलेज में 4.5 की प्लेसमेंट मुझे मिल रही है, तो ठीक है यार, मतलब एटलीस्ट प्लेसमेंट तो हो रही है मेरी। बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहां पर प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है। तो तुम्हें एक चीज अपने आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे की जो प्लेसमेंट होगी वो इन्हीं मास रिक्रूटर वाली कंपनीज में होंगी। ठीक, फिर चाहे वो केपजेमिनी हो, LTMI हो, कॉग्निजेंट हो, TCS हो, एसेंचर हो, तो प्लेसमेंट तुम्हारी मोस्टली इसी कंपनीज में होने वाली है। एक बार मैंने यहाँ पे एक लिंक और अटैच की थी, ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, यहाँ पे तुम्हें हाईएस्ट पैकेज वगैरह दिख जा रहा होगा। ठीक है, देखो अब बड़ी कंपनीज वगैरह में बात करेंगे तो किसने पैकेज दिया, AMD ने पैकेज दिया हुआ है, एटलन ने पैकेज दिया हुआ है, यहाँ पे लीड स्क्वायर ने यहाँ पे पैकेज दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा फिर यहाँ पे देखो ऑटोडेस्क के तुम्हारे पास यहाँ पे पैकेज, ऑटोडेस्क हायरिंग के लिए आ रही होती है। ठीक है, ऑटोडेस्क काफी सारी कंपनीज में हायरिंग ले जा रही होती है, तो 39 LPA यहाँ पे ऑटोडेस्क का मिला हुआ है, जस्ट पे ने 21 LPA दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बैच नहीं मेंशन किया कि क्या सारे बच्चे एक ही बैच के हैं या फिर नहीं है, बट स्टिल मैं तुम्हें बताता हूँ। अभय कुमार, यहाँ पे तुम्हारे पास एमेडस लैब हो गया, कंसल्टेड हो गया, वेंस हो गया, तो यानी कि तुम्हारे पास कंपनीज यहाँ पे वो वाली भी आएंगी जो 10 लाख के ऊपर का पैकेज दे रही होती है। बट तुम्हें गिन के यहाँ पे देख लो कितने बच्चे हैं जिनका पैकेज इसके ऊपर लग रहा है।
ठीक है, कितने बच्चे हैं तो इसका ऊपर पैकेज लग रहा है, तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा साफ साफ, गिन चुन के 15 बच्चे होंगे। तो यानी कि 3000 की जो तुम्हारी बैच साइज है उसमें से 15-20 बच्चे ऐसे होंगे जिनका 10 लाख 15 लाख का पैकेज लग रहा होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्या हो रहा होगा कि एवरेज वाली रेंज में तुम जा रहे होगे, 4.55 वाले रेंज में ही तुम जा रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो तुम्हारे पास ये जो है यहाँ पे इनका 164 विप्रो में, इसके बाद 476 TCS में, 289 केपजेमिनी, यानी कि तुम्हें मोस्टली जो पैकेज देखने को मिल रहा है वो वही पैकेजेस देखने को मिल रहा है जो कि मास रिक्रूटर में लगने वाला है। तो रियलिटी तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। अब देखो प्लेसमेंट हाइलाइट्स अगर हम देखेंगे 23-24 की, तो 161 ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड। ठीक है, अब तुम्हें मैं एक ट्विस्ट दिखाता हूं, यहाँ पे 24 तक इनके पास 161 ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड थे। अच्छा नहीं, ठीक है, ये वो डेटा नहीं है। ठीक ठीक, ये तुम्हारा डेटा है प्लेसमेंट हाइलाइट, प्लेसमेंट ऑफर्ड इतना एलपीए इतना एलपीए। ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे ईसी और मैकेनिकल का डेटा है। ठीक है, ईसी में तुम्हारा 10 लाख हाईएस्ट पैकेज लगा हुआ था। ठीक है, इसके बाद 4.68 का यहाँ पे इन्होंने एवरेज पैकेज क्लेम किया हुआ है। और मैकेनिकल में अगर मैं बात करूंगा तो 10 LPA का यहाँ पे भी हाईएस्ट पैकेज था और 4.08 का यहाँ पे भी एवरेज पैकेज लगा हुआ था। यानी कि ईसी मैकेनिकल वाले ब्रांच में थोड़ी सी हालत और ज़्यादा खराब हो रही होती है धीरे धीरे जाने पे, कि तुम्हें हाईएस्ट पैकेज ही 10 लाख रुपए लग रहा होता है और एवरेज तुम्हारा 3.5 इसके अराउंड ही जा रहा होता है। और मोस्टली जो यहाँ पे आती है कंपनी वो सेल्स कंपनी आती है। हाँ, अडानी मैकेनिकल में आ रही होती है, यानी कि मैकेनिकल वाली जो प्लेसमेंट है वहाँ पे अडानी वगैरह आ जाते हैं और वहाँ पे तुम्हें JSW अडानी, ये दो कंपनी है जो तुम्हें दिल्ली एनसीआर रीजन में हायरिंग करते हुए दिख जा रही होती हैं। फिर ठीक है, फिर चाहे काइट वगैरह हो AKG हो, वहाँ पे भी हायरिंग के लिए आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन डेटा पे जो हमारा NRF का डेटा होता है। बट स्टिल इस पे मैंने थोड़ा सा ना भरोसा करना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉलेज के NRF डेटा देखे और उसमें ऐसे ऐसे प्लेसमेंट दिखे। जैसे अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का वीडियो बना रहा था, वहाँ पे क्या था, 16 लाख का मीडियन पैकेज दिखाया था उन्होंने। 16-17 बच्चे और 16 लाख का मीडियन पैकेज उन्होंने दिखा रखा था। अब वो डेटा कहाँ से आया, मैंने कॉलेज में बच्चों से बात करी, बच्चों ने बोला नहीं भैया प्लेसमेंट लगी नहीं रही है। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे फैक्ट बता दूंगा कि क्या फैक्ट है क्या रियलिटी, और बच्चों ने मुझे क्या बताया वो भी तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा कि बच्चों ने मुझे क्या फीडबैक दिया हुआ है। ठीक, अब देखो 24-25 सीजन के लिए जो इनका नंबर ऑफ इनटेक था वो 2490 था। ठीक, यानी कि 2500 बच्चों के अराउंड था। और इस ईयर की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2800 से लेकर 3000 सीट तुम्हारे यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या रहा है लास्ट कुछ ईयर का। देखो 23 की अगर मैं बात करूंगा तो 1294 स्टूडेंट थे, 1190 की प्लेसमेंट लगी, 5 लाख इन्होंने मीडियन क्लेम करा और 36 स्टूडेंट यहां पे चले गए। तो मतलब मान लेंगे कि हमारे पास यहां पे ऑलमोस्ट 50-60 बच्चों की प्लेसमेंट नहीं लगी या फिर इनके पास डेटा नहीं है। ठीक है, 24 में बात करेंगे तो 1359 स्टूडेंट थे, 1245 की प्लेसमेंट लगी, 38 स्टूडेंट चले गए हायर स्टडीज के लिए और 5 लाख के अराउंड हमारे यहाँ पे मीडियन पैकेज बन गया। बट 25 में देखोगे 1449 का जो है यहाँ पे बच्चे थे। ठीक, यानी कि 1500 बच्चे थे। अब यहाँ पे 1197 का प्लेसमेंट लगा, यानी कि 1200 बच्चों का प्लेसमेंट लगा। 5,10,000 इन्होंने क्लेम किया कि मीडियन पैकेज है। बट एक चीज यहाँ पे अचानक से क्या हुई कि 189 स्टूडेंट चले गए हायर स्टडीज के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट ये नंबर यहाँ पे 6 टाइम्स हो गया इसका। ठीक है, ऑलमोस्ट ये नंबर अचानक से 6 टाइम हो गया। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि इतने बच्चे अब्रॉड चले जाने के लिए या फिर हायर स्टडीज वगैरह करने के लिए, अब्रॉड छोड़ दो मतलब हायर स्टडीज के लिए एमटेक वगैरह के लिए यहाँ पे किस तरीके से चले गए, ये डेटा मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नहीं समझ में आया। और इसके बाद भी 200 बच्चे ये और ये बच्चे अगर मैं जोड़ लूंगा तब भी मान के चलो कि तुम्हारे पास यहाँ पे 100-120 ऐसे बच्चे थे जिनकी प्लेसमेंट का कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड मुझे नहीं मिल रहा है। अब प्लेसमेंट परसेंटेज की रियलिटी मैं तुम्हें बताता हूं। मुझे जो बच्चों ने बताया कि भैया प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे 75% के अराउंड है। 75%, यानी कि 100 बच्चे अगर है तुम्हारे बैच में तो 75 की प्लेसमेंट लग रही है और 20 बच्चों की प्लेसमेंट नहीं लग रही है, नहीं लग पा रही है। ठीक है, अब उसमें से 5 बच्चा ऐसा हो सकता है जिसका बैक वैक आया हो और जिसने बैक वैक नहीं क्लियर कर ली हो। 5 बच्चा ऐसा हो सकता है जिसका जो है इंटरेस्ट ही नहीं हो प्लेसमेंट में। बट 10-15 बच्चे ऐसे फिर भी रहेंगे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही होगी। तो तुम्हें ये फैक्ट समझना है कि 12-15 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी तुम्हारी नौकरी नहीं लग सकती है। अब उसका 2 रीजन है, पहला कॉलेज, दूसरा तुम खुद। पहला रीजन कॉलेज इस तरीके से कि कॉलेज को थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों को और बेटर इंफ्रा देना चाहिए और बेटर स्किल सेट देना चाहिए और बेटर फैकल्टीज देनी चाहिए जिससे वो मेहनत करके अपने आप को स्टैंड आउट कर पा रहे हों और
कंपनीज के सामने वो बैठ पा रहे हो, कंपनीज में प्लेसमेंट ले पा रहे हो। और बच्चों को भी सेम चीज़ है कि बच्चों को भी खुद से मेहनत करनी चाहिए कि एटलीस्ट जब आप कंपनी के प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप वहां से प्लेसमेंट ले पा रहे हो। अब होने क्या वाला है, देखो मुझे क्वेश्चन मार्क कहां पे आएगा, क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि आज जब ये 2025 का डेटा है, जब हम 2030 का डेटा देखेंगे, ठीक है, तो बैच साइज ये क्या हो जाएगी, 2800 से लेके 2900 हो जाएगी। यानी कि ये नंबर जो है तुम्हारा, ये इंटू 2 हो रहा है, डबल हो रहा है, ऑलमोस्ट 1400 था, इंटू 2 हो गया 2800 हो गया। ठीक, ये नंबर जो डबल हो गया, क्या जो नंबर ऑफ कंपनीज हायरिंग के लिए आ रही हैं वो इंटू 2 हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी? अगर मेरे पास आज 500 कंपनी आ रही हैं हायरिंग के लिए, तो क्या मैं इसको 2 करके कंपनी 1000 कंपनी ला पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा? ये क्वेश्चनेबल है ब्रांड के साथ। ठीक है, क्योंकि 1000 कंपनी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये सारे ही जितने भी टियर 3 कॉलेज और टियर 4 कॉलेजेस है ना, जो अचानक से अपनी सीट इंक्रीज कर रहे हैं, मुझे तुम्हारे सीट बढ़ाने से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे कॉलेज में सीट बढ़े मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि क्या आप ये रेशियो मेंटेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जो अभी आपका 75% 85% वाला प्लेसमेंट चल रहा है, चलो ठीक है, मैं मान लिया कि आपकी प्लेसमेंट हमेशा 75-85% ही रहने वाली है और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, चलो मान लिया मैंने। बट क्या आज से 4 साल बाद भी आप ये 80% वाला जो प्लेसमेंट परसेंटेज है ये मेंटेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? कर पाओगे तो आप सीट बढ़ा दो, नहीं कर पाओगे तो पहले ये मेंटेन करने का ट्राई करो, फिर सीट बढ़ाना। ये वाली चीज़ है, कॉलेज से मैं यही चीज़ बोलता हूँ, बच्चों से मैं यही चीज़ बोल रहा होता हूँ यार कि एटलीस्ट ऐसा कॉलेज लो जहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स देख पा रहे हो। ठीक है, अब एवरेज पैकेज की बात करें, जो मुझे बच्चों ने बताया, वो बताया कि भैया हमें यहाँ पे 4 से 4.5 का एवरेज पैकेज मिल रहा होता है अगर मैं सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड जैसी ब्रांचेस में पढ़ रहा हूँ, तो इसी में ये पैकेज 3.54 का अराउंड आ जा रहा होता है। और रियलिटी है कि कोर जो मतलब बीटेक कोडिंग वाली, एसडी वाली, ये सब वाली जॉब्स होती है, प्रोफाइल होती है, इन पर बहुत कम हायरिंग होती है। जो मास रिक्रूटर ने कर लिया, मास रिक्रूटर ने कर लिया, जो 10-20 कंपनी ने अच्छा पैकेज दे दिया। इसके अलावा मोस्टली बच्चे या तो वही 20-22 वाले स्टाइपेंड पे जा रहे होते हैं, उस पर जा रहे होते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी सेल्स वाली जॉब में चले जा रहे होते हैं, क्योंकि सेल्स की कंपनीज हायरिंग के लिए आ रही होती है, थोड़ा बहुत अच्छा पैकेज दे रही होती है। ठीक है, इसके बाद हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 44 LPA तुमने देख लिया था, 44 LPA यहाँ पे था। मीडियन पैकेज 4 के राउंड का है, और टॉप रिक्रूटर में तुम्हारे पास मोस्टली यहाँ पे मास रिक्रूटर वाली कंपनी ही आ रही होंगी और वही तुम्हें मिल रही होंगी। अब आ जाता है हमारे फैसिलिटीज क्या मिल रही होती है। तो फैसिलिटीज में अगर मैं बात करूंगा तो लैब लाइब्रेरीज ठीक ठाक है, क्लब्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह हो रही होती है। ओवरऑल पर्सनालिटी अगर तुम डेवलप करना चाहते हो, तुम बिहार से आ रहे हो, झारखंड से आ रहे हो, यूपी के किसी ऐसे मतलब पिछड़े इलाके से आ रहे हो, फिर नोएडा निकल के आ रहे हो, तो पर्सनालिटी पे तुम काम कर लोगे। बट थोड़ा सा क्राउड मिक्स रहने वाला है यहाँ पे, तो होगा क्या कि पीयर ग्रुप तुम्हारा ऐसा बनेगा, सभी मतलब बिलो एवरेज वाले फिर एवरेज वाले बच्चे ही रहेंगे वहाँ पे। तो तुम्हें थोड़ा सा अपना पीयर ग्रुप आइडेंटिफाई करना पड़ रहा होगा और एक अलग पीयर ग्रुप बनाना पड़ रहा होगा। जो भी 2-4 दोस्त बनाना, अच्छे दोस्त बनाना, नशे पानी में मत जाना, ये बहुत सिंपल से एडवाइस है। नशे पानी में जाओगे तो करियर वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। ऑलरेडी काफ़ी एक लो पॉइंट पे ऑलरेडी तुम हो, तो उसको और लो मत लेके जाना, वहाँ से उठने का ही ट्राई करना। ठीक है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा अगर तुम चाहोगे तो। वाईफाई वगैरह कैंपस में है, फेस्ट हैकाथॉन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन वगैरह हो रहा होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट करोगे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा होगा। इसके अलावा छोटा कैंपस है तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं, बट स्टिल तुम्हें थोड़ा बहुत देखने को मिल जा रहा होता है। कॉन्स की बात करेंगे तो फैकल्टी तुम्हारी उतनी एडवांस नहीं है, लोकल फैकल्टीज हो रही होती हैं जो कि मतलब खुद किसी ना किसी कॉलेज से पीएचडी कर रहे हैं और वो आके पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारे पास थोड़ी सी एवरेज ही फैकल्टी मिलने वाली है। बहुत अच्छी फैकल्टी तुम्हें आईटी एनआईटी वाली या फिर टियर 1 टियर 2 कॉलेज वाली फैकल्टीज तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, ये फैक्ट वाली बात। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा का एक स्कैम चल रहा होता है कॉलेज में। बहुत सारे काउंसलर तुम्हारे पास कॉल कर रहे होंगे कि आप हम यहाँ पे एडमिशन करा देंगे, वहाँ पे एडमिशन करा देंगे, 2 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो। तुम्हें मैंने कट ऑफ दिखा दिया। अब इसके बाद भी अगर तुम किसी को पैसा देते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो रहा होगा कि तुम किसी को 10 लाख 15 लाख देके अपना एडमिशन करा रहे हो। 10 लाख 15 लाख में मतलब तुम्हें मैं कहाँ आगे कॉलेज दिला दूंगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो मैनेजमेंट कोटा के स्कैम से बचना, और यही रीजन है यार कि मैनेजमेंट कोटा से बहुत सारे बच्चे आ जा रहे होते हैं यहाँ पे, तो क्वालिटी और थोड़ी सी नीचे चली जा रही होती है कॉलेज की। ठीक है, हेक्टिक शेड्यूल हो रहा होता है, अटेंडेंस वगैरह का लैकिंग इंफ्रा है। मतलब ठीक है यार, अब लैब लाइब्रेरीज वगैरह है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी इंफ्रा नहीं है कि अगर तुम ऐसे कॉलेज में जाओगे तो एक जो कॉलेज वाला वाइब आता है ना, वो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा होगा। स्कूल टाइप की फीलिंग ज़्यादा आ रही होगी। ठीक है, कोर ब्रांच में तो प्लेसमेंट वैसे भी नहीं है, तो मतलब मैं बोलूँगा अगर मैकेनिकल तो मत ही करना। देख रहे हो तो सीएससी देखना, सीएससी रिलेटेड देखना। अब एंड में अगर मैं तुम्हें ओवरऑल बताऊंगा कि किस बच्चे को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, किस बच्चे को एडमिशन नहीं लेना चाहिए, तो अगर तुम्हारी रैंक 5 लाख से प्लस है, 5 लाख प्लस रैंक है, यूपी, बिहार, झारखंड से बिलोंग करते हो, 10-12 लाख का ही बजट है। ठीक है, 10-12 लाख का बजट है, यूपी, बिहार, झारखंड से बिलोंग करते हो, 5 लाख से ज्यादा रैंक आ रही है, जनरल कैटेगरी है, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि ठीक है यार, तुम एनआईटी का ऑप्शन देख सकते हो, बट सीएसई या फिर सीएससी रिलेटेड ही देखना। इसके नीचे ब्रांच मत लेना। बहुत हुआ तो मैं नहीं सीएससी में इंटरेस्ट है तो ईसी देख सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि फिर ईसी
11-12 लाख रैंक के ऊपर लेना, वरना मैं तुम्हें जेल बजाज वगैरह में इसी 11-12 लाख रैंक पे दिला दूंगा, वो ले लेना, ठीक है। और किसको एडमिशन लेनी चाहिए? 5 लाख से कम रैंक है तो भाई गलती से भी एडमिशन मत लेना। तुम्हारे पास बहुत डिसेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे काफी बेटर है, उनमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा तुम्हें कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहते हो, मैं उसके ऊपर डिटेल में रिव्यू बना दे रहा हूं, तो तुम्हें क्या करना है, उस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मैं चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना।